Hello dear students, today we will read the lesson 6. The name of the chapter is I Want Something in a Cage, and it is from your supplementary reader book. Okay. In this lesson we will read about Mr. Purcell and a strange man. Okay, and a stranger. हम इस स्टोरी में जो मिस्टर पर्सल हैं और जो एक स्ट्रेंजर पर्सन है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उनके बीच में क्या टॉकिंग होती है, क्या होता है, क्या ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से इस टॉपिक का नेम ऐसा रखा गया, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मतलब मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए ना। तो इसमें जो स्टोरी है, इन दिस स्टोरी देयर इज मिस्टर पर्सल, ही हैज़ owns a pet shop. He has a pet shop. उसके पास क्या है, उनकी एक पेट शॉप है. ओके, एंड ही इज हाउ इज मिस्टर पर्सल, मिस्टर पर्सल कैसे, ही इज़ वेरी फैट एंड फसी मैन, वो एक बहुत मोटे और अच्छे तगड़े मैन है. एंड ही हैड अ हॉबी टू रीड न्यूज़पेपर, और उनको जो न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या है, उनकी हॉबी है. ही डेली गोज टू हिज शॉप एंड ऑलवेज रीड द होल न्यूज़पेपर. जब भी वो अपनी शॉप पर, वो हमेशा डेली अपनी शॉप पर जाते हैं और जो है वो क्या करते हैं कि वो पूरा न्यूज़पेपर जो है वो पूरा रीड आउट करते हैं, मतलब वो एक भी चीज़ न्यूज़पेपर की पढ़ना नहीं छोड़ते हैं. ओके, अब एक दिन क्या हुआ, वन डे अ स्ट्रेंजर, वन कोल्ड मॉर्निंग, मतलब कैसी एक ठंडी सुबह थी, उस दिन कौन आया, अ स्ट्रेंज कस्टमर केम इन हिज शॉप. एक दिन उनके शॉप में एक स्ट्रेंज पर्सन आया. वो पर्सन जो है उसको देखकर, पहले जो मिस्टर पर्सल कभी भी भूतों में, घोस्ट में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा जो वो क्या नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उनका बिलीव किसकी तरफ गया, घोस्ट की साइड. मतलब वो सोचने लगे कि पता नहीं ये कौन है ना. ओके, अब क्या हुआ कि एक दिन उनकी जो शॉप है उस पर कौन आया, स्ट्रेंज पर्सन आया. और हमेशा जब भी कोई कस्टमर उनकी शॉप पर आता था तो क्या होता था, उनके डोर पर एक बेल लगा हुआ था. वो बेल जो है वो रिंग होता था ना, बेल बजता था और फिर उनको पता चल जाता था कि कोई भी कस्टमर जो है उनकी शॉप में इंटर हो रहा है. बट जब ये स्ट्रेंज मैन आता है उनकी शॉप में, है ना, स्ट्रेंजर आता है, तो क्या होता है कि ना तो कोई बेल की, डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही कुछ उनको कुछ पता चलता है कि कोई आ रहा है ना. और जो उनकी शॉप थी उसमें क्या होता था कि जो बर्ड्स है वो चिरपिंग करते रहते थे, एनिमल्स जो पैट रहते थे वहाँ पर, वो भी कुछ ना कुछ चैटरिंग की आवाज़ निकालते थे. मतलब उनकी जो शॉप है उस बहुत नॉइजी प्लेस था, मतलब वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी, है ना. इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपने डोर पर क्या लगा लिया था, एक डोरबेल लगाया था ताकि कोई कस्टमर आए तो उनको उसका पता चल जाए. ओके, लेकिन क्या हुआ कि जब वो स्ट्रेंजर मैन आया, व्हेन द स्ट्रेंजर केम, द डोर बेल डिडंट रिंग, सॉरी, जो बेल थी, डोरबेल थी, वो ना बजी ही नहीं, है ना. अब उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही वो मिस्टर पर्सल के पास आया तो मिस्टर पर्सल ने उनको कहा कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, आई वांट समथिंग इन अ केज, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो कैसा हो, पिंजरे में हो. तो उन्होंने कहा कि पिंजरे में हो मतलब आपको क्या, उनके पास क्या थे, रेड भी थे, वाइट रेड थे, है ना, जो पिंजरे में रहते. तो उन्हें लगा, जो मिस्टर पर्सल हैं उनको ये फील हुआ कि जो कस्टमर है इनको क्या चाहिए, मतलब कुछ जो पैट चाहिए, मतलब रेड चाहिए होगा. जो रेड जो है वो किस में रहता है, कैज में रहता है. कैज मतलब होता है पिंजरा. ओके, लेकिन जो स्ट्रेंजर था उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो स्नो वाइट कलर का भी हो, मतलब वाइट भी दिखता हो. तो उन्होंने कहा मेरे पास वाइट रेड भी है. तो उन्होंने कहा नो, मुझे वाइट रेड नहीं चाहिए, वाइट रैबिट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. फिर वो क्या करते हैं, ऐसा बोलकर जो है वो स्ट्रेंज पर्सन पूरी शॉप को क्या करते हैं, विजिट करते हैं. और फिर उनको क्या दिखाई देता है, एक डव का पेयर दिखाई देता है.
ना, डव का पेयर दिखाई देता है। अब जब उनको एक डव का पेयर दिखाई देता है तो वो जब वो जो उनका कैज होता है जिसमें वो बंद होते हैं डव बर्ड्स, तो उन बर्ड्स का जो कैज है वो लेकर वो मिस्टर पर्सल के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं हाउ मच प्राइस ऑफ दिस कैच, इस कैच की प्राइस क्या है ना। तो उन्होंने क्या बोला 550, मतलब $5.50। ओके, उन्होंने 550 बोला। लेकिन जो स्ट्रेंज पर्सन था उसने क्या कहा कि आई हैव ओनली $50, मतलब मेरे पास सिर्फ $50 है कि आप मुझे ये जो कैच है ये मुझे आप देंगे $50 में। तो मिस्टर पर्सल जो है वो क्या है, एक बहुत अच्छे शॉपकीपर थे और बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने दिमाग में ही क्या किया, काउंटिंग किया कि मैं अगर इस कैच को $50 में बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। और फिर वो क्या हो जाते हैं, उस स्ट्रेंज पर्सन को वो कैच डव का केस देने के लिए एग्री हो जाते हैं। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ, वो जो क्या है, वो जो स्ट्रेंज पर्सन है वो उनसे कैच ले लेता है, जो $50 है वो उनको देता है। फिर बोलता है कि आपको पता है कि इस $50 को कमाने मतलब अर्न करने में मुझे कितना टाइम लगा। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितना लगा टाइम। तो उन्होंने बोला मुझे इस $50 को कमाने के लिए, अर्न करने के लिए मतलब 10 ईयर्स लगे। उन्होंने बोला मतलब आपने 10 ईयर्स, जो मिस्टर पर्सल थे वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि इस स्ट्रेंज पर्सन ने 10 ईयर्स में से $50 अर्न किए, ऐसा कौन सा काम किया है ना, मतलब इतना ही कर पाए, मतलब अगर ये इतना कैपेबल पर्सन नहीं है तो ये इन चीज़ों इसको जो ये कैज है इसको क्यों खरीद रहा है। उनके मन में ये क्यूरी थी, बट वो क्या करते हैं, अपनी सारी क्यूरीज को स्टॉप करके उस पर्सन को, स्ट्रेंज पर्सन को क्या दे देते हैं, स्ट्रेंज मैन को वो कैच जो है डव बर्ड्स का दे देते हैं। फिर उसके बाद में जो मिस्टर पर्सल है, वो मिस्टर पर्सल जो है वो क्या है कि उनको बहुत डाउट होता है, वो बहुत जब से वो स्ट्रेंज पर्सन उनकी शॉप में एंटर होता है वो तब से ही बहुत डाउटफुल रहते हैं उसके बारे में कि ये कौन पर्सन है, क्योंकि वो कुछ अजीब सा था। उसने जो कोट पहना हुआ था वो कोट भी उसको फिट नहीं था, मतलब वो है ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसी की बॉडी पे फिट होगा, मतलब उसी का कोट है ना। और जो उसकी जो लुकिंग था वो भी कैसा लग रहा था, मतलब कुछ अजीब सा पर्सन है ना, स्ट्रेंज पर्सन था और कुछ अलग सा दिख रहा था वो ना, वो डिफरेंट पर्सनालिटी का पर्सन था। तो जो मिस्टर पर्सल है वो क्या करते हैं, जो वो स्ट्रेंज पर्सन है उसका पीछा करते हैं है ना। और वो देखते हैं, जब वो स्ट्रेंज पर्सन है, स्ट्रेंज मैन है, वो क्या करता है, जब शॉप से बाहर जाता है तो वो जो डव है, जो केज है उसको ओपन करता है और उसमें से एक बर्ड को फ्री कर देता है, उस पिंजरे से उड़ा देता है। और फिर वैसा ही वो थोड़े से मोमेंट के बाद वो दूसरे बर्ड को भी क्या करता है, उस केज में से निकाल देता है। फिर उसके बाद में जो मिस्टर पर्सल है वो उसको देखकर सोचने लगते हैं, थिंक करने लगते हैं कि अगर इस पर्सन को, स्ट्रेंज पर्सन को अगर इन बर्ड्स को फ्री ही करना था तो इसने मुझसे खरीदे क्यों, है ना। और इसके पास तो इतने सिर्फ $50 ही थे, इसने पूरे पैसे जो इसने 10 साल में कमाया वो पूरा का पूरा इन बर्ड्स में को अर्न करने में मुझे दे दिया और उसके बाद उन बर्ड्स को उसने फ्री कर दिया। तो ऐसा क्यों इस स्ट्रेंज मैन ने किया। ये जो डाउट था ये मिस्टर पर्सल के दिमाग में चल रहा था। बट क्या हुआ, जो वो पर्सन था, स्ट्रेंज पर्सन था, वो एक्चुअली में कहाँ से आया था, एक कैदी था और वो अपनी सज़ा काटकर 10 सालों तक कहाँ रहा था, कैद में रहा था, है ना। 10 सालों तक वो पुलिस की कैद में रहा था और वो जब छूट कर आया तो, और वो जो उसने $50 जो कमाए थे, अर्न किए थे, वो उसने जो जेल में 10 साल तक क्या किया था, कैद में काम किया था, उसके पैसे थे वो। उसने इतने पैसे जो है उसको, उसकी जो 10 ईयर्स उसने स्पेंड किया और जो काम किया था उस जेल में, उसको ये पैसे मिले थे। ओके, बट उसने वो सारे पैसे उन बर्ड्स को खरीदने में लगा दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर्सन ने, स्ट्रेंज पर्सन ने ये कर वो शायद हो सकता हो कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, क्योंकि उस पर्सन, स्ट्रेंज मैन को ये पता था कि अगर 10 पिंजरे में, कैद में, किसी की गुलामी में रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब किसी की गुलामी करके या किसी की कैद में रहना कितना
पर्सन के लिए या बर्ड हो, सभी के लिए क्या है, बहुत मुश्किल काम है ना। और जब वो वहाँ से क्या होता है, फ्रीडम मतलब जब फ्री होकर बाहर निकलता है तो उसको जब बहुत हैप्पी फील होता है, तो वैसे ही वो उन बर्ड्स को भी क्या करता है, पिंजरे से, कैद से छुड़ाकर उनको क्या करता है, फ्री करता है, और अपनी जो उसको क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है ना, उसकी लाइफ में, उसको वो सेलिब्रेट करता है। ओके, so this is all about this chapter. Now you have to read this chapter thoroughly from your book. Thank you all of you.